नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है आज 21 सितंबर और आज हम आपको बता दें आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपको पता है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो बार-बार आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपको आने वाली शिफ्ट में देखे जा सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख बने रहना और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आने वाली शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा, लंबाई 1210 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वरम दो सबसे बड़ी बांध परियोजना हैं और इनका लगातार विरोध होता रहा है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, नदी बांध पर्वत से एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखते हुए जाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलआईसी के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो टी.एस. रामकृष्णन एलआईसी 2022 के एमडी हैं और एलआईसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान 2022 में कौन थे? तो आपके फैफ डू प्लेसिस थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वो चेन्नई सुपर किंग टीम में खेलते थे। ठीक है, और आपको बताते हैं फ्रेंड्स, जो आईपीएल है, आईपीएल से आपके एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आईपीएल को आप देखते हुए जाना, क्योंकि 2022 में जो आपका आईपीएल गुजरात टाइटल्स ने जीता है उसको भी देख लेना ध्यान से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के आवर्त सारणी का सबसे लास्ट तत्व कौन सा है? तो सूची में थोरियम तत्व अंतिम तत्व है। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थोरियम। और आपको बता दें, पीरियोडिक टेबल से आपके एक या दो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जो आपका प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जो सूत्र है, प्लास्टिक पेरिस का सूत्र और प्लास्टिक पेरिस कैसे बनता है, इसको आप ध्यान से जरूर देखकर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक या एक ही शिफ्ट या दो शिफ्ट छोड़कर पूछा ही जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार भी एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल है, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नाबार्ड बैंक के जीवा कार्यक्रम के लिए खेती के लिए शुरू किया गया है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने बुधवार को पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया। यह नाबार्ड बैंक ने 11 राज्यों में जल विभाजक और वांडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 एथलीट में रजत पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है? तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ओरेगन 2022 में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीतने पर भारतीय सेना सूबेदार नीरज चोपड़ा को बधाई देती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो आपको बता दें, उसमें ऑप्शन है आपके रावी, सतलज, ब्राह्मणी। तो झेलम नदी पंजाब से होकर नहीं बहती है, इसको भी आप ध्यान में रखते हुए जाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी खाना बनाने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें, ये बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, जिससे जल्दी खाना पक जाता है हमारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र AgBr है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कम झुकाव
किस रंग का होता है? तो आपको बता दें, जो आपका बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा झुकाव होता है और लाल रंग का सबसे कम झुकाव होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे इस जगह पर भी दिया हुआ है, बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है। हमने, सॉरी फ्रेंड्स, उस जगह पर हमने उल्टा बोल दिया था। बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है और लाल रंग की लंबी तरंग दैर्ध्य तुलना में अधिक धीमी होती है। ठीक है, नजीतम बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक मुड़ा हुआ है, जबकि लाल प्रकाश रंग सबसे कम मुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पर यही बताया हुआ था, तो सबसे कम झुकाव किस रंग का है? तो आपको बता दें, सबसे कम झुकाव आपका लाल रंग का होता है। ठीक है, और बैंगनी रंग का किसका होता है? बैंगनी रंग का सबसे अधिक मुड़ाव होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, आपके जो अभिक्रिया से है, अभिक्रिया से एक या दो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। अभिक्रिया को आप ध्यान से देखते हुए जाना। ठीक है, चलिए इसमें आपको बता दें, गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल पानी खो देते हैं और निर्जल फेरस सल्फेट FeSO4 बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वथनांक किस तत्व का होता है? तो टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक 3695 के है। इसके अलावा 6203 के क्वथनांक के साथ टंगस्टन सभी धातुओं में उच्चतम क्वथनांक भी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टंगस्टन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुवांशिकी के गुण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा जाता है? तो वो जीन के द्वारा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा रिपीटेड है, इस क्वेश्चन को अभी आप ध्यान से देखते हुए जाना। जननांग में रोग किसके कारण होता है? तो यह एक यौन संक्रमित है जो अक्सर योनि मुखक गुदा सेक्स के माध्यम से फैलता है। यह जननांग स्पर्श के माध्यम से भी फैलता है। जो लोग संक्रमित हैं वे तब भी बीमारी फैला सकते हैं जो लक्षण मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से युक्त चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इतिहास जनवरी 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास और सरीखे धनाढ्य लोगों ने मिलकर राजस्व पार्टी बना ली थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपकी तमिलनाडु में स्थित हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो आपको बता दें ये 24वें तीर्थकर थे। तो आपको बता दें जो जैन धर्म में आपके 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, चलिए और आपको बता दें फ्रेंड्स, आपसे पहला 23वां और 24वां ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 2022-23 के दौरान भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है? तो वो 9.22% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देश के प्रमुख 14 बैंकों का 19 जुलाई सन 1969 में किया गया था। ये सभी वाणिज्यिक बैंक थी। आपसे पूछा जाए कि 19 जुलाई 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये वो 14 बैंक थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बने थे? तो नरसिंह राव थे उस समय भारत के वित्त मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की गण पूर्ति कितनी होती है? तो 1/10 होती है लोकसभा की गण पूर्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज से काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आर्टिकल पूछा जा रहा है, किस राज्य में लागू नहीं होती है या किस राज्य से स्टार्ट होती है? इस तरह का पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं है। ठीक है, इनके अलावा सभी राज्यों में पंचायती राज लागू है। और आपको बता दें जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्यकाल है और समय, और आपकी बता दें किस समिति से बनी हुई है, वो भी आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साजो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
नमक उत्पादन में गुजरात का कितना प्रतिशत है? तो आपका वो 80% है गुजरात का, ठीक है। गुजरात सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करता है, उसमें 80% गुजरात उत्पादन करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो आपके आने वाली शिफ्ट है, आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाना। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और हमारे मतलब रेलवे के जितने भी एनालाइज होने वाले हैं इसी चैनल पर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।